नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राधिका। आज सुर समरा गई लता मंगेशकर कोरोना से जंग हारकर दुनिया को विदा कह गई। आज उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने अलविदा कह दिया। 8 जनवरी से वो ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी। भारतीय सिनेमा जगत की दिग्गज गायिका लता मंगेशकर पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। इसके साथ ही उन्हें निमोनिया भी हो गया था। उनकी सेहत से जुड़ा अपडेट लगातार सामने आ रहा था, जिसमें बताया गया था कि वो कोरोना मुक्त हो गई हैं और उनका निमोनिया भी ठीक हो गया है। लेकिन लगभग 1 महीने से बीमार चल रही लता मंगेशकर लगातार संघर्ष ही कर रही थी। इलाज के दौरान बस 2 दिन के लिए उन्हें वेंटिलेटर से हटाया गया था। फिर जैसे ही उनकी तबीयत फिर से बिगड़ने लगी, उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर लाया गया था और आखिर में वही हुआ जिसका डर सभी को था। भारत ने अपना सबसे अमूल्य रत्न खो दिया। लता मंगेशकर के निधन की खबर से मनोरंजन जगत में सन्नाटा पसरा हुआ है। गौरतलब है कि प्रति सावधानी की देखरेख में ही डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज कर रही थी। इलाज के दौरान उनकी हेल्थ में सुधार भी देखा जा रहा था। उन्हें लगातार ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। करीब 5 दिन पहले उनकी सेहत में सुधार होना भी शुरू हो गया था। उनकी उम्र के कारण भी कई अन्य समस्याएं थी, जिसके चलते डॉक्टर उनका खास ख्याल रख रहे थे। लता मंगेशकर के अस्पताल में भर्ती होने के बाद से ही उनके लाखों करोड़ों फैंस उनके लिए दुआएं कर रहे थे। लेकिन आज इस बुरी खबर से करोड़ों संगीत प्रेमियों का दिल टूट गया है। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस तय की है। अभी चुनावी राज्यों में रोड शो और रैलियों पर रोक लगी हुई है। इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने रविवार को रोड शो और रैलियों पर लगे प्रतिबंधों की अवधि को एक बार फिर से आगे बढ़ा दिया है। हालांकि जनसभाओं को लेकर प्रतिबंधों में कुछ ढील दे दी गई है। आयोग के एक बयान में कहा गया है कि खुले में सभाओं, बंद भवनों में सभाओं तथा रैलियों के संबंध में प्रतिबंधों में और ढील दी गई है। लेकिन बंद सभागारों की 50% क्षमता, खुले मैदानों की 30% क्षमता के बराबर लोग ही इसमें शामिल हो सकेंगे। आयोग के मुताबिक घर घर जाकर प्रचार करने के लिए अधिकतम 20 लोगों की सीमा पहले की तरह ही लागू रहेगी। वहीं रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच प्रचार पर भी रोक पहले की तरह जारी रहेगी। चुनाव आयोग ने कहा, ओपन ग्राउंड रैलियां केवल जिला अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से नामित मैदानों में आयोजित की जा सकती हैं और एसडीएम की सभी शर्तों के अनुपालन के अधीन हैं। इन मैदानों का आवंटन जिला प्रशासन द्वारा ई सुविधा पोर्टल के माध्यम से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर समान रूप से दिया जाएगा। मैदानों की क्षमता जिला प्रशासन की ओर से काफ़ी पहले से तय की जाएगी और सभी पक्षों को इसकी सूचना दी जाएगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में अलग अलग चरणों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी शुरुआत 10 फरवरी से होने जा रही है। वहीं 10 मार्च को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। यूपी में विधानसभा चुनावों को देखते हुए गीतों के जरिए पार्टियों की दमखम दिखाने की कोशिश जारी है। उत्तर प्रदेश में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर भी अपने गीत यूपी में काबा से सुर्खियों में है। लोगों को उनके तंज भरे गीत यूपी में काबा काफी पसंद आ रहे हैं। अब तक इस गीत के 2 पार्ट आ चुके थे, जिन्होंने यूपी की राजनीति में हलचल मचाकर रख दी। अब उनके इस गीत के तीसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे उनके फॉलोअर्स का इंतजार खत्म हो गया है। जी हाँ, नेहा सिंह राठौर के नए गीत यूपी में काबा का पार्ट 3 आ गया है। सबसे पहले आपको इस गीत के बोल क्या हैं और किस अंदाज में नेहा ने योगी सरकार पर हमला बोला है, वो बताते हैं। अरे गौशाला में बिंचा राखे बछवा गाय हलाक भई, मॉब लिंचिंग के शिकार नोएडा में 1 लाख भई। यूपी में काबा, घर के गेहूं चाउर बिक गईल, लइकन के पढ़ाई में, गहना कुरिया रेहन दहीनी अम्मा के दवाई में, थूक ले सतुआ साना तानी इतना महंगाई बा। काबा, यूपी में काबा, तिल कहरू ना दुआर बा, सड़क पर बेरोजगार बा, प्रयागराज के लइकन के फ्यूचर अनहार बा, भर्ती निकालत नाही यूपी सरकार बा। काबा, यूपी में काबा, प्रशासन के खेल बा, नेतवन के संगे मेल बा, नौकरी चकरी मंगला पर नौहवन के भेजत जेल बा। काबा, यूपी में काबा, आयोग पे हमरा डाउट बा, एग्जाम के पर्चा आउट बा। अरे ए बाबा, अर्मिया के भर्तिया कहिया ले आई हो, लइका सब करत साउट बा। काबा, यूपी में काबा।
जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। बता दें, नेहा के इन गीतों ने यूपी की राजनीति में भूचाल ला दिया है। भाजपा सांसद रवि किशन ने यूपी में सब्बा शीर्षक से एक चुनावी सॉन्ग जारी किया था, जिसके जवाब में नेहा सिंह राठौर यूपी में काबा सॉन्ग लाई थी और अब तक 3 पार्ट जारी कर चुकी हैं। गौरतलब है कि नेहा सिंह राठौर बिहार के कैमूर की रहने वाली हैं। उन्होंने 2018 में यूपी के कानपुर से ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद संगीत में दिलचस्पी होने की वजह से इस क्षेत्र में आ गई। नेहा इन दिनों अपने इन लोकगीतों की वजह से सोशल मीडिया स्टार बनी हुई हैं। पिछले दिनों नेहा सिंह राठौर ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि सरकार उनकी आवाज दबाना चाहती है। कई लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। नेहा ने कहा था कि वो इन चीजों से ना तो डरने वाली हैं और ना ही रुकने वाली हैं। अभी वो जनता की आवाज बनकर यूपी के चुनाव में यूपी में काबा लेकर आई हैं और पार्ट 3 के बाद अब पार्ट 4 भी नेहा जल्द ही रिलीज करेंगी। भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार अब थमने लगी है। दैनिक मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। नए केस घटकर 1 लाख के करीब आ गए हैं, जो जनवरी के महीने में 3 लाख के पार कर गए थे। वहीं मौत का आंकड़ा भी घटने लगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 1,07,474 नए मामले सामने आए हैं। बीते दिन के मुकाबले नए मामलों में करीब 20,000 की कमी आई है। एक दिन पहले देश में 1,27,952 केस दर्ज किए गए थे। वहीं 5 दिन बाद मौत का आंकड़ा भी 1,000 के नीचे आ गया है। पिछले 24 घंटों में 865 लोगों की मौत दर्ज की गई है। एक दिन पहले ये आंकड़ा 1,059 दर्ज किया गया था। वहीं पिछले 24 घंटों में 2,13,240 मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 4,21,88,138 लोग संक्रमण की चपेट में आए हैं। इनमें से 5,01,979 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,04,61,148 लोग रिकवर होने में भी सफल रहे हैं। सक्रिय मामले घटकर अब 12,25,011 पर आ गए हैं, जिनका इलाज जारी है। राज्यों की बात करें तो केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा केस दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि इन राज्यों में अब हालात तेजी से सुधर रहे हैं। केरल में शनिवार को कोरोना के 33,538 नए मामले सामने आए। वहीं कर्नाटक में शनिवार को 12,000 नए मामलों की पुष्टि हुई। कर्नाटक में बीते दिन 50 मरीजों ने जान भी गंवाई। महाराष्ट्र में शनिवार को 11,394 नए मामले रिपोर्ट किए गए, जबकि 68 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। इसी तरह तमिलनाडु में 7,519 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। यहाँ 37 लोगों ने कोरोना से जान गंवा दी। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान भी तेजी से जारी है। 5 फरवरी तक देश भर में 1,69,40,26,697 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। बीते दिन 45,10,770 लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया गया। फरवरी माह का पहला हफ्ता खत्म होने को है, लेकिन उत्तर भारत के लोगों को सर्दी से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश हुई है, जिसके कारण एक बार फिर से सर्दी ने लोगों को परेशान कर दिया है। 5 फरवरी को हुई बारिश के बाद आज दिल्ली एनसीआर की सुबह घने कोहरे के साथ हुई है। इस वक्त राजधानी में घना कोहरा छाया हुआ है। आपको बता दें, दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्यों में ठिठुरन से तो मामूली राहत मिली हुई है, लेकिन शीतलहर के चलते ठंड बरकरार है। वहीं सुबह के समय घना कोहरा परेशानी बढ़ा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक मैदानी इलाकों का मौसम साफ रहने के साथ उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतलहर का कहर जारी रहेगा। इस बीच सुबह और शाम के समय घना कोहरा भी छाया रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अगले 3 दिन बाद यानी 9 फरवरी को हल्की बारिश की संभावना है। इस वजह से तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। अगले 4 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में सुबह और रात में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है।
वहीं अगले 2 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, बिहार, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई इलाकों में कोहरे की चपेट में रहने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी हिमालय के पास एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। इसके चलते पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पश्चिमी बंगाल और आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है। इस वजह से पूर्वोत्तर भारत में आज छिटपुट बारिश की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वोत्तर भारत और सिक्किम में हल्की से मध्य बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्य बारिश और हिमपात की संभावना है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो आज मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्य बारिश और हिमपात हो सकता है। उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है। गौरतलब है कि स्काईमेट वेदर रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिम हिमालय, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों और अंडमान निकोबार, उत्तर राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में पूर्वोत्तर भारत में घना कोहरा और कहीं कहीं हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। आपको बता दें 8 और 9 फरवरी को पंजाब और हरियाणा के उत्तरी भागों में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में शीतलहर की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान उड़ीसा में शीतलहर का अनुमान है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।